हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है क्या आपका और आपके पार्टनर का रीयूनियन होगा, जिससे भी आप कनेक्टेड हैं, जिससे आप रीयूनाइट होना चाहते हैं। क्या आपका उस पर्सन के साथ रीयूनियन होगा? ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है और मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है। जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, देखते हैं कि आपका और आपके पर्सन का रीयूनियन होगा। टाइमलेस का मतलब जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट हो सकती हैं। 6 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए या 2 मिनट पहले आए, ठीक है, आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। अगर आपसे स्टोरी मैच करती है तो ये आपकी रेटिंग है। क्या आपका अपने पर्सन से, पार्टनर से, हस्बैंड से, अपने पार्टनर से, जिससे भी, जिसके साथ, जिसके लिए भी आपकी रीडिंग देख रहे हैं, हस्बैंड भी हो सकता है, आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपका लवर भी हो सकता है, कि आपके उनसे रीयूनियन होगा। वाइफ भी हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। ठीक है, हम देखते हैं कि आपका आपके पर्सन से रीयूनियन होगा। सिक्योरिटी, मेंटिलिटी, ठीक है, यहाँ पर क्लाउडेड सिचुएशन है। 7 ऑफ क्लाउडेड, आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा क्लाउडेड सिचुएशन है। आपको नहीं पता इस रिश्ते में क्या हो रहा है और इस रिश्ते में इन फ्यूचर क्या हो सकता है। वॉक अवे, कोई यहाँ से वॉक अवे करके गया हुआ है, आप लोग कनेक्शन में नहीं है। जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं आप उससे कनेक्टेड नहीं है और आपके लिए यहाँ पर एक स्किल डेवलपमेंट, कोई पर्सन यहाँ पर, जो भी पर्सन है, बहुत ज़्यादा कैरियर फोकस है। उसका कैरियर बहुत ज़्यादा उसके लिए वैल्यू रखता है। अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ हुआ है, स्किल डेवलपमेंट। वो आपको उस पर्सन, वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहा है, अपने जेम्स मतलब अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहा है और आपकी सिचुएशन से वॉक अवे करके गया हुआ है। आप कनेक्ट करना भी चाह रहे थे तो इस वक्त वो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड नहीं है और कंफ्यूज सिचुएशन है। कंफ्यूज आप लोगों के बीच चीज़ें चल रही हैं, कोई खास क्लैरिटी नहीं है, क्लाउडेड सिचुएशन है। ठीक है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है आप लोगों को यहाँ पर क्या होगा, ये पर्सन वापस आएगा कि भी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत कुछ आप लोग के बीच हो चुका है और अब जो कुछ भी हुआ है उसमें भी ये पर्सन वॉक अवे करके चला गया है। ठीक है, सिचुएशन से ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, क्या आपका अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन होगा? प्लीज सेंड स्पीड गाइड, क्या मेरे व्यूवर का रीयूनियन होगा? पीस यूनिवर्स शो अस वेरी क्लियरली, क्या आपके पर्सन का और आपका रीयूनियन होगा? एम्बिशन, किसी के लिए यहाँ पर इस रिलेशनशिप में अपने कैरियर, अपने एम्बिशंस बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं किसी पर्सन के लिए। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं। कंपैशन, आपके पर्सन का जितना भी एक इंस्पायरेशन है आपके पार्टनर की, वो उनका कैरियर है, अपनी लाइफ, अपने कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा आपके पर्सन एक, जैसे एक पैशनेट रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक गो गेटर रहते हैं, एक चैरियट की एनर्जी में रहते हैं। आपके पर्सन अपने एम्बिशंस को कंप्लीट करना चाहते हैं, अपने गोल्स को कंप्लीट करना चाहते हैं। जो भी अचीवमेंट्स उनके लिए उनको चाहिए हैं, उनका फोकस उस पर ज़्यादा है। इसलिए प्योरिटी आपके पर्सन ने अपने कैरियर को, अपने जॉब को, अपने फाइनेंसिस को बनाए हुए। आपके लिए आपके आपके पार्टनर भी क्लाउडेड हैं और आप भी क्लाउडेड हैं और आप जानते हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस है अपने कैरियर को लेकर, अपने मनी मैटर को लेकर, अपने पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस हुआ हुआ है। इसका कंपैशन, इसका एक स्ट्रेंथ, जितना भी इसका एक एक बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन नज़र आ रहा है। अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने कैरियर को और अपने काम को देने वाला, 24/7 एक्टिव रहता है अपने कैरियर के लिए, अपने अपनी जॉब, कैरियर, लाइफ के लिए, अपने बिजनेस के लिए 24/7 एक्टिव रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक एम्बिशियस पर्सन है। इसके गोल्स हैं, इसकी लाइफ में इसके कुछ ड्रीम्स हैं जो इनको पूरे करने हैं। ठीक है, क्या ये पर्सन आपके साथ रीयूनाइट होगा? रेस्ट, आप लोग के बीच एक साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है। रेस्ट, बहुत ज़्यादा सोचे जा रहा है, एक थिंकिंग थिंकिंग, कोई एक्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है। ठीक है, इस सिचुएशन को लेकर शेडो वर्क, यहाँ पे आप लोगों को और इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा शेडो वर्क करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक डार्क साइड है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ नेगेटिव हो चुका है। आप लोग एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं और एक सिचुएशन के आप लोग एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर इमोशनली स्टेबिलिटी नहीं है, एक इमोशनल स्टेबिलिटी की नीड है।
यहाँ पर ये पर्सन भी इमोशनल है आपके लिए और आप भी इमोशनल हैं, लेकिन आप लोग के बीच यहाँ पे कुछ हिडन चीजें हैं। जैसे आप लोग को आप इस पर्सन के ऊपर फुली ट्रस्ट नहीं कर पाते, ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाता, एक ट्रस्ट इशू से दोनों ने अपनी अपनी बाउंड्री क्रिएट की हुई है, ठीक है। यहाँ पर और एक रेस्ट, एक साइलेंट मोड पर है, ठीक है, अपनी अपनी जगह पर आप लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी जगह को बाउंड्री बना ली और वहीं पर कंफर्टेबल हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पर कोई ज्यादा खास एक्शन नहीं ले रहे, तो आपके पार्टनर भी एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है, एक साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है। एक पर्सन यहाँ से कम्प्लीटली वॉक अवे करके गया है लास्ट टाइम, और वो पर्सन बहुत ज्यादा अपने कैरियर पे फोकस है, जो यहाँ से वॉक अवे करके गया है, ठीक है। यहाँ पर आप सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्लाउडेड सिचुएशन में कोई क्लैरिटी नहीं है। वो पर्सन जो वॉक अवे करके गया वो इमोशनल है आपके लिए, उसको इमोशनल अपने फील ना हो, इमोशनल बैगेज, इमोशनल बर्डन फील ना हो, तो वो खुद को बहुत ज़्यादा काम में लगा के रखता है, अपना फोकस काम को बना के रखता है। कोई शेडो वर्क है, कोई डार्क साइड है इस रिलेशनशिप की, पास्ट में कभी इस रिश्ते में बहुत कुछ गलत हुआ हो, पास्ट इसका नेगेटिव है, या किसी एक पर्सन ने यहाँ पे थर्ड पार्टी क्रिएट करी हो, कुछ ना कुछ शेडो वर्क है जिसकी वजह से ट्रस्ट जो है ना वो बिल्ट नहीं हो पा रहा, वो एक बैलेंस पे नहीं आ पा रहा, एक स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही उस ट्रस्ट की वजह से आप लोग के बीच, ठीक है। इस पर्सन और आपका रीयूनियन होगा या नहीं, आपके पार्टनर और आपका रीयूनियन होगा या नहीं, प्लीज सेंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूअर और उनके पर्सन का रीयूनियन होगा या नहीं। जेनरोसिटी, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है आप लोग के रिलेशनशिप में। एक पर्सन बहुत ज़्यादा जेनरस रहा है, बहुत ज़्यादा एक पर्सन ने दिया दिया है और एक पर्सन ने लिया लिया है, ठीक है। यहाँ पर एक पर्सन बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करके बैठा रहा और एक पर्सन बहुत ज़्यादा देता रहा, ठीक है। एक अपना एक कंपटीशन, मतलब कि एक आप लोग के बीच अब एक जैसे ईगो क्लैशेस, ईगो फाइट हो चुकी है, क्योंकि एक पर्सन ने पास में इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश करी और एक पर्सन अपने अपने आप को सिक्योर करके कि उसको कहीं अपने फीलिंग्स को कहीं एक्सप्रेस नहीं किया गया, ठीक है। एक पर्सन की तरफ से एक्सप्रेशन नहीं आया, लव ऑफ एक्सप्रेशन नहीं आया, और यहाँ पर अब जो एक एनर्जी नज़र आ रही है, कंपटीशन की एनर्जी नज़र आ रही है। जो बहुत ज़्यादा दे रहा था उसको ऐसा लगता है कि वो उसको बहुत ज़्यादा जगल किया गया, उसको लोगों उसको उसको यहाँ पर उसको सही से रिस्पेक्ट, वैल्यू सब कुछ दी नहीं गई है। एक तो सही टाइम तो उसको दिया नहीं गया, लेकिन यहाँ पर उस पर्सन को ऐसा लगता है कि एक उसका कंपैरिजन था, या एक वो बहुत टाइम से कंपटीशन वाली एनर्जी में रहा है इस पर्सन को पाने के लिए, क्योंकि एक पर्सन ने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया, बहुत ज़्यादा वर्क किया, बहुत ज़्यादा काम किया, ठीक है। यहाँ पे एक पर्पल एनर्जी, एक ब्लूइश एनर्जी और यहाँ पे एक ग्रीन एनर्जी है। यहाँ पे किसी एक पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक था, ठीक है। यहाँ पे किसी ने एक एक पर्सन ने यहाँ पर अपना हार्ट चक्र ओपन नहीं करा, बहुत ज़्यादा अपने आप को सिक्योर रखने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा अपना प्यार, अपना सब कुछ अब जो भी फील करता था, क्योंकि उसको एक तरफ से मिल रहा था, उसको लग रहा था एक पर्सन कर तो रहा है, मतलब कि जितना सामने से करना चाहिए था वो सोच रहा था कि सामने से हो तो रहा है, तो मुझे ज़रूरत क्या है यहाँ पे एफर्ट लेने की, ठीक है। और एक पर्सन यहाँ पे ऐसा उसको लगता रहा एक जैसे एक कंपटीशन वाली एनर्जी है यहाँ पे उस पर्सन को इस रिश्ते में रहते हुए, इवन कि वो अकेला एफर्ट कर रहा था, उसको एक पीस क्रिएट नहीं हुआ, उसको एक सुकून नहीं मिला, कहीं ना कहीं उसको लगता रहा कि कंपटीशन वाली एनर्जी कि यहाँ पर अगर आपने इस पर्सन के लिए एफर्ट नहीं करी तो कोई और इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में ले जाएगा। कोई इस तरीके की एक नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव जोन आप लोगों के बीच बना रहा है, आप लोग बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव वे में रहे। टावर मूवमेंट है आपको लोग के रिलेशनशिप में, कोई ना कोई टावर मूवमेंट है, आप किसी टावर मूवमेंट से ही रिलेशनशिप गुजर रहा है, ठीक है, बिल्कुल। क्रॉस, यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में हैं, टावर मोमेंट है, कंफ्यूज स्टेट में, इनडिसीजन, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है इस रिलेशनशिप में, करना क्या चाहिए, क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए इस रिश्ते के लिए, आगे का क्या, ठीक है, ये बात ना आपको पता है ना आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को पता है, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी, किसी पर्सन को प्रैक्टिकल होकर यहाँ पे अप्रोच करनी पड़ेगी इस रिश्ते में। यहाँ पर ये आप लोग का रीयूनियन जब होगा जब यहाँ पर कोई एक पर्सन प्रैक्टिकल होके कोई अप्रोच करेगा। ये जो टावर मूवमेंट, जो इन डिसीजन आप में है, आप लोग इनडिसाइसिव एनर्जी है यहाँ पर, कोई कोई यहाँ पर किसी को यहाँ पर
कोई प्रैक्टिकल होके यहाँ पर कोई अप्रोच करे, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि एक एक मेच्योर होके प्रैक्टिकल, मतलब कोई भी एक्शन प्रैक्टिकल होके ही लिया जाता है। प्रैक्टिकल होता है तो वो डिसीजन मेकिंग होती है। लेकिन यहाँ पर एक पर्सन को बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक सोच समझ कर इन मतलब कि फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करके यहाँ पे इस रिश्ते में डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। तब जाके चीज़ें आप लोग के बीच रिजॉल्व होंगी। आप लोग का रिश्ता एक दो राय पे खड़ा हुआ है, इनडिसाइसिव है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लाउडेड सिचुएशन है। टावर मोमेंट है, यहाँ पे से वॉक अवे किया हुआ है एक पर्सन ने, और यहाँ पर एक पर्सन को यहाँ पर ऐसा लगता है उसके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, ठीक है। एक पर्सन को लगता है ये अब तक रिलेशनशिप इनजस्टिस पे था। क्या आपका और आपके पर्सन का रीयूनियन होगा या नहीं? प्लीज सेंड स्पीड गाइड मेरे व्यूवर और उनके पर्सन का रीयूनियन यहाँ पे होगा या नहीं इस रिश्ते में। नाइट ऑफ फ्रेंड्स एंड कम्युनिकेशन तो आपकी तरफ आने वाली है, कोई क्लियर कट कम्युनिकेशन आने वाली है आपके पार्टनर की तरफ से। आपकी पर्सन आपकी तरफ एक रश करना चाहता है, आपकी तरफ यहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग करके आपकी तरफ कोई मूवमेंट करना चाहते हैं। उनका माइंड आपकी तरफ एक डिसीजन मेकिंग करके मूव लेना है, ठीक है। कोई क्लियर कट कम्युनिकेशन आप लोग के बीच होने वाली है, ठीक है। आप लोग के बीच जिस वजह से भी एक वॉकिंग अवे की सिचुएशन आई है, जो एक नेगेटिव जोन में गया है रिलेशनशिप, वहां से रिकवर करने के लिए एक पर्सन यहाँ पर एक्शन जरूर लेगा। पॉसिबल है यहाँ पर रीयूनियन, एक मिसिंग एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है और एक पर्सन बस बैठकर जैसे याद कर रहा है चीज़ों के। पास में आप लोग के बीच चीज़ें कितनी अच्छी थी, यहाँ पर आप इमोशनली इन्वेस्ट करते थे, और मतलब कि एक पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है एक पर्सन के माइंड में। बिल्कुल यहाँ पे रीयूनियन होगा। अब ये जो पर्सन आपकी तरफ मूव करेगा किसी स्टेबिलिटी को लेकर करेगा। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हैं। आप लोग एक न्यू शुरुआत करेंगे, न्यू बिगनिंग होगी यहाँ पर, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट आपको जरूर मिल सकता है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। ये पर्सन ये चीज़ रियलाइज करेगा जब इसको स्टेबिलिटी चाहिए होगी। बात माइंड में रखें, जब इसको मैरिज का इसका मैरिज का डिसीजन मेकिंग बन चुका होगा, इसके पेरेंट्स जब इसको कहेंगे कि अब आपको मैरिज कर लेनी चाहिए, तब ये डिसीजन मेकिंग करेगा आपके लिए, ठीक है। वरना ये स्टक रहेगी। इतनी स्ट्रेंथ इसके अंदर गैदर नहीं है कि अपनी फैमिली के सामने अपनी ही मैरिज की बात करे। अगर फैमिली से खुद बात करेगी तो ये बताएगा कि मेरी एक पसंद है या मेरी कोई चॉइस है, जब तक ये आपकी तरफ नहीं आने वाला, क्योंकि आप लोग की भी चीज़ें बहुत बिगड़ी हुई हैं, बहुत डिस्टर्ब हुई हुई है। इसके बाद अभी आपकी तरफ किसी इमेच्योर बिहेवियर की तरह आता है कोई मैसेज टेक्स्ट करने के लिए, एक तो ना आप एक्सेप्ट करेंगे, ना इसको पता है ये सब चीज़ें अब चल पाएंगी। मतलब कि यही चांस होगा। इसके बाद एक इमेच्योरिटी में कब तक चलेगा? आप वैसे इस पर्सन के ऊपर आप सही से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, इसके ऊपर आपका ट्रस्ट नहीं बन पा रहा, तो इस पर्सन को पता है यहाँ पर चीज़ें स्टक हुई हुई, आप लोग के बीच इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये जाकर बात करे। पास में जो कुछ भी हुआ आप दोनों को हर्ट करा है इस सिचुएशन में। इस पर्सन के ईगो ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, इसने ईगो में रहकर चीज़ों को ख़राब किया है, ठीक है। ये पर्सन जब यहाँ पर इसकी फैमिली से बात करेगी या जो भी इसके बड़े हैं, जहाँ से भी इसको एक बात होगी कि इसको मैरिज करनी चाहिए, ये पर्सन आपका नाम लेगा। एक तो अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ उसको स्टेबल करके यहाँ पर आपके साथ इसका एक रीयूनियन का प्लान है, आपकी तरफ ज़रूर अप्रोच करेगा, क्योंकि मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है। यहाँ पर आपके साथ एक बिगनिंग करना चाहता है। आपके पर्सन और आपका रीयूनियन होगा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल ये वर्क पुट ऑन करना चाहेगा। थ्री ऑफ कप्स, यहाँ पे रिकंसाइलेशन जरूर करना चाहेगा। इसकी नजरें आपकी तरफ हैं, अपने पेंटिकल की तरफ है, और आपसे आपके साथ एक रीयूनियन की तरफ है, एक आपके साथ कनेक्ट होने की तरफ है। बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, अपना काम कर रहा है, और इस रिलेशनशिप में भी मेहनत करना चाहता है, ठीक है। अगर इसने पास में मेहनत नहीं की तो ये अपने रिश्ते में अपने मेहनत करना चाहता है। बहुत ज़्यादा फोकस है अपने कैरियर को लेकर फिलहाल इस वक्त। जल्द से जल्द एक एक्टिव हुआ हुआ पर्सन, ठीक है। इसको पता है आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, ये जानता है ये बात, ठीक है। यहाँ पर आप इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, आपको इससे कोई स्टेबल ऑफर चाहिए, कोई इमेच्योरिटी नहीं आप एक्सपेक्ट करते। आपने इसको 10 बार बताया कि आप इससे शादी करना चाहते हैं, तो आप ये पर्सन जानता है कि आपको उसको कोई ग्राउंडेड ऑफर चाहिए। अदरवाइज जब भी ये रिश्ता बनता है इसी चीज़ पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपको चाहिए स्टेबिलिटी, और ये पर्सन आता है सिर्फ यहाँ पर आपको ब्रेड क्रम्स या तो इमेच्योरिटी वाला रिलेशनशिप लेकर बात कर लो, हैंग आउट कर लो, इधर मिल लो, उधर चले जाए, उधर मिल लेते हैं। एक मतलब कि ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई सर ना पैर, ठीक है। बिल्कुल आपको इस पर्सन की तरफ से कोई टेक्स्ट जरूर रिसीव होगा। टू ऑफ कप्स नहीं, पेज ऑफ कप्स, बिल्कुल एक जगलिंग एनर्जी, एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी है कि
यहाँ पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, टाइम खत्म तो नहीं होगा, आप वेट कर तो नहीं रहे, आप लोग के बीच रीयूनियन बिल्कुल पॉसिबल है। इस पर्सन को यहाँ पर जहाँ से भी इसको एक एक यहाँ पे इसको फ्रीडम मिलने की नीड है, ये आपकी तरफ आ जाएगा। ठीक है, इसकी बिल्कुल 10 ऑफ कप्स, इसको फ्रीडम मिलने की नीड है, ये आपके साथ एक 10 ऑफ कप जरूर स्टार्ट करेगा। सन और यहाँ पर जस्टिस, आपको ये पर्सन जस्टिस प्रोवाइड करेगा, आपके साथ वो करेगा जिसको करना चाहिए, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेगा, यहाँ पे आपको क्लैरिटी जरूर देगा। इस रिलेशनशिप में आप एक बिगनिंग करने के लिए यहाँ पे एफर्ट करेगा। आप दोनों का रीयूनियन होगा या नहीं इस रिलेशनशिप में। ये रीयूनियन करना चाहता है, कोई प्लानिंग कर रहा है, होल्ड बैक कर रहा है, ये पर्सन बहुत कुछ आपको बता नहीं रहा। जजमेंट, यहाँ पे सेकंड चांस, सेकंड चांस ये पर्सन आपसे ज़रूर मांगेगा। आप लोग के बीच यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है एक साथ आने की, ठीक है, लेकिन ये पर्सन एक रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपके साथ जब भी आएगा मैनिफेस्ट करेगा, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी मैनिफेस्ट कर रहा है। ये अब रिलेशनशिप को एक मेच्योर वे में डील करना चाहता है, स्टक सिचुएशन को ख़त्म करना चाहता है। ठीक है, इसको पता है इसने जो भी चीज़ें होल्ड बैक करेंगी भी है, उसकी वजह से आप लोग का रिश्ता स्टक हुआ हुआ है। ठीक है, हेरोफेंट, ये आपसे जब भी आएगा सेकंड चांस आप लोग का एक मैरिज वे में आएगा। ठीक है, एक मैरिज को लेकर आगे की तरफ ये रिलेशनशिप लीड करेगा। बिल्कुल इसने पास में आपको कोई रिजेक्शन दी हो सकती है, जिसकी वजह से एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी, इसको यहाँ पर आपकी तरफ कैसे आना चाहिए, एक रिकंसाइलेशन मैनिफेस्ट हो रहा है यहाँ पर, एक रीयूनियन और रीयूनाइट। ठीक है, इक्वल बैलेंस, पास में जो इक्वल बैलेंस नहीं था, ये पर्सन अब एफर्ट देगा इस रिलेशनशिप में। डिसीजन मेकिंग चल रही है, कोई ना कोई डिसीजन इनडिसाइसिव रहा है तो ये डिसीजन लेगा। ठीक है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा नज़र रखा हुआ है, आपको आपकी बातें, आपकी चीज़ें, मतलब कि आपको याद भी कर रहा है, मिस भी कर रहा है, इसको पता है कि आपकी तरफ इसको आना है। एक बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव एनर्जी में है। पास्ट की चीज़ें आप लोग के बीच एंड हो जाएंगी जब न्यू बिगनिंग होगी। बिल्कुल यहाँ पर पास्ट को ख़त्म कर कर आएगा। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक रहा है तो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। एक 360 के डिग्री का चेंज है। देखिए, एक मेंटली ब्लॉकेजेस खत्म हो रही है, हर चीज़ हील हो रही है आपकी रिलेशनशिप में। पास्ट में जो भी आप लोग के बीच चला है वो चीज़ खत्म हो जाएगी। ये पर्सन खुद विश करेगा आपके साथ इमोशनली बिगनिंग करने के लिए। अगर पास्ट की वजह से आप लोग की तरफ ये पर्सन नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा स्ट्रबन हुआ है, बहुत ज़्यादा जिद्दी हुआ है, तो ये पर्सन आगे की तरफ मूव करने की ज़रूर कोशिश करेगा। ठीक है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए ये ज़रूर मेहनत करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप इसके काउंटर पार्ट हैं। ये खुद एडमायर करता है, ये खुद कनेक्ट होना चाहता है आपके साथ, क्योंकि आप स्टेबल पर्सन है। अगर आपकी एज यहाँ पर मैरिज की है तो इस पर्सन की भी है। ठीक है, ये आपको एक मेच्योर पर्सन की तरह देख रहा है, स्टेबल पर्सन की तरह देख रहा है। अब देखते हैं ये आपसे अगर कहना चाहता तो ये अभी क्या कहना चाहता है। ये पर्सन, मैं हमेशा से तुम्हें ही चाहता था। ये पर्सन आपको बताना चाहता कि मैं हमेशा से तुम्हें ही चाहता था, किसी और को इसने आपके जैसा नहीं चाहा। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी भी क्रिएट हुई तो आपके जैसी फीलिंग्स, आपके जैसी एक 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 चीज़ें नहीं, ये मतलब कि इसको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी था। ये पर्सन के ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बिल्कुल इसके ऊपर कोई फैमिली होल्ड है। इसकी फैमिली इसको अलाउ करेगी, आपकी तरफ आएगा। जब जैसे इसकी फैमिली चाहेगी ये शादी करे तो ये आपके साथ कमिटमेंट करना चाहेगा। तो मैं हर रोज़ देखता हूँ, मैं ये पर्सन स्टॉक करता है आपको, तो मैं हर रोज़ देखता हूँ, मैं कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक करता है, कहीं ना कहीं से इस पर्सन की नज़र रहती है आपके ऊपर। ठीक है, मैं बस तुम्हें कह नहीं पाता। ये पर्सन आपसे कुछ हाइड करता है, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करता है, इसकी एनर्जी है। एक अनएक्सप्रेसिव पर्सन है, बहुत कुछ आपको अपनी लाइफ में जो भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ ये आपको बता नहीं पाता। ठीक है, मेरा पार्टनर टॉक्सिक था। इस पर्सन को कोई पार्ट आपके अलावा भी कोई पर्सन रहा है जो टॉक्सिक रहा है। ठीक है, कोई मैरिड हो सकता है और कोई अनमैरिड भी हो सकता है, जिसने कोई रिश्ता बनाया हो कहीं और। ठीक है, तुम्हारी हर याद मेरे पास है। ऐसा हो सकता है आपने इस पर्सन को कुछ गिफ्ट दिया हो, कुछ दिया हो जो इसके पास है, ये उसको देखकर आपको याद करता है। ठीक है, मैं अपने परेशानियों में तुम्हें नहीं लाना चाहता था। कोई ना कोई स्टकनेस, कोई ना कोई एक मेंटली ब्लॉकेजेस चल रही थी। ये पर्सन कह रहा है मैं तुम्हें अपनी परेशानियों में नहीं लाना चाहता था। इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, वहाँ पर शॉर्ट वीडियोस होती हैं, उसको भी इंजॉय करें। थैंक यू।